हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भगवान लाल कुमार। मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें उन्हें लिखना यदि हो तो हम उनको लिखते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में। अर्थात जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हम उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को ही रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त करेंगे। अब रासायनिक समीकरण को निरूपित करने का मतलब अभिव्यक्त करने का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहला है शब्द समीकरण। क्या है? वाक्य के रूप में। क्या के रूप में? सेंटेंस फॉर्म। जैसे आप अपनी किताब में देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था कि जस्ते के टुकड़े पर सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए कितना लंबा है। इसको हम जब शब्द वाक्य के रूप में शब्दों से वाक्य बना करके अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कितना लंबा हो जाता है। जब जस्ते के टुकड़े पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत लंबा है। इसको जब हम रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ी। तो उसको हमने बताया कि वाक्य के रूप में सेंटेंस फॉर्म में लिखना बहुत लंबा होता है, तो उसको थोड़ा और छोटा करें, छोटा, ताकि समय की बचत हो और हम आसानी से समझ सकें। तो उसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। शब्द समीकरण क्या है, आइए देखते हैं। दो उदाहरण हमने लिया है। एक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा हमने उदाहरण लिया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दो उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाओं के, दोनों का शब्द समीकरण हमने बता दिया। अब इसको यदि हम इस रूप में लिखें, देखिए कितना संक्षिप्त हो जा रहा है। एक बार ही देख करके हम समझ जा रहे हैं कि किन किन पदार्थों में अभिक्रिया हो रही है और क्या नया पदार्थ बन रहा है। एक नजर में ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और बन क्या रहा है? नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हुआ शब्द समीकरण। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन, शब्दों के रूप में। समझ रहे हैं ना? अब इसमें देखिए वर्ड इक्वेशन, दूसरे रासायनिक अभिक्रिया का, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं ना? तो एक नजर में ही स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन कौन सब्सटेंस, कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन पदार्थ बन रहे हैं या बन रहा है या बन रहे हैं। इसमें देखिए एक पदार्थ बन रहा है, इसमें दो पदार्थ बन रहे हैं, दो से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में दो से अधिक पदार्थ भी बनते हैं।
तो ये हुआ हमारा शब्द समीकरण। अब इसमें कुछ हम टर्म्स, पदों को समझेंगे। अभिक्रिया में जो जो पदार्थ, जो जो सब्सटेंस भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो पदार्थ बनता है या बनते हैं, देखिए यहाँ एक पदार्थ बनता है या बनते हैं, उनको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहाँ हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हुआ, रिएक्टेंट हुआ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा उत्पाद हुआ, प्रोडक्ट हुआ। क्लियर? दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या हुए? अभिकारक। और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये दोनों हुए उत्पाद। क्या हुए? उत्पाद, प्रोडक्ट्स। ठीक है? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स का अर्थ समझ रहे हैं? इसमें एक प्रोडक्ट है, इसमें दो प्रोडक्ट है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो इसको उत्पाद कहेंगे, दोनों को उत्पाद कहेंगे। ठीक है ना? और बीच में तीर का चिन्ह दिखाया जाता है, एरो हेड। क्या कहते हैं इसको? एरो हेड। देखिए अब इसका क्या अर्थ है, प्लस का क्या अर्थ है, इस तीर चिन्ह का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। जिन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया आपस में होती है उनके बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है, प्लस चिन्ह। ठीक है? जिन अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह, और उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह दिया जाएगा यदि एक से अधिक उत्पाद बनेगा। तो यदि एक ही उत्पाद बनता है तो प्लस चिन्ह नहीं देंगे, एक से दो बन रहा है तो प्लस चिन्ह देंगे, एक और बन रहा है तो फिर प्लस यहाँ लिख करके और लिखेंगे। आगे हम बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह, उत्पादकों के बीच भी प्लस चिन्ह, और बीच में तीर का चिन्ह दिखाया जाता है। क्या रखते हैं? तीर का चिन्ह। अब का तीर का चिन्ह की दिशा किधर होगी? तो तीर की चिन्ह की दिशा वह उत्पाद की ओर होती है। किधर होती है? उत्पाद की ओर। किधर? उत्पाद है, उत्पाद की ओर। देखिए इसमें, देखिए उत्पाद की ओर, प्रोडक्ट्स की ओर। तीर की दिशा किधर होती है? प्रोडक्ट्स की ओर। यह अभिक्रिया होने की, अब यह दिखाता क्या है? अभिक्रिया होने की दिशा को दिखाता है। क्या दिखाता है? अभिक्रिया होने की दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखिए तीर की दिशा उत्पाद की दिशा की ओर होती है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे द एरो हेड। देखिए पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ओर होता है। और दूसरा क्या? एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की दिशा, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इसमें यह, इस उदाहरण में देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, देखिए तीर का चिन्ह, क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां अभिक्रिया की दिशा इधर उत्पाद की तरफ है और यह बता रहा है कि कौन से उत्पाद बन रहे हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, यहां तीर की दिशा इधर है, मतलब यह उत्पाद की ओर है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और यह रिएक्शन की दिशा को दर्शाता है। तो बच्चों हमने इस संक्षिप्त रूप के बारे में पढ़ा। आगे एक और इससे भी संक्षिप्त रूप है, जब उसको हम प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में। आगे हम उसको जब रासायनिक समीकरण का लिखेंगे कैसे और शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे। अभी तक हम यहीं तक सीमित हैं। तो फिर एक बार दोहरा लेते हैं। अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह, अभिकारक और उत्पादों के बीच तीर की दिशा, उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह,
प्लस चिन्ह यह बताता है कि किन किन अभिकारकों में अभिक्रिया हो रही है या कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, और तीर की दिशा यह दिखाता है कि उत्पाद किधर बन रहे हैं, कौन से उत्पाद बन रहे हैं और उनकी दिशा क्या है। तो ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे लिखेंगे, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आगे पढ़ेंगे। तो आगे वह हमारा ये होगा, हमारा फोकस इस पर होगा। तो मिलते हैं बच्चों आगे, तब तक